बात अब एमपी में निकाय चुनाव की, जिसके प्रचार के लिए ओवैसी भोपाल पहुंचे। बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधा, उदयपुर की घटना का खंडन भी कर दिया। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी भोपाल दौरे पर थे, जहां अशोका गार्डन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। इस दौरान ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस मुझे बीजेपी की बी टीम बताती है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में कोई बड़ा फर्क है नहीं। दोनों पार्टियां केवल जनता को छलने में विश्वास रखती हैं। जो लोग आकर आपसे कहेंगे कि ओवैसी वोट काटने आया है, ओवैसी पुनः बी टीम है, उनकी बात का हरगिज़ यकीन मत करिए। ओवैसी ने कहा कि एमपी में कांग्रेस बीजेपी नहीं बल्कि तीसरे विकल्प की जरूरत है। ऐसे में हर शख्स को लीडर बनना होगा, किसी को कमलनाथ और सीएम शिवराज से डरने की जरूरत नहीं। भले बीजेपी और कांग्रेस ओवैसी का सियासी तौर पर मखौल उड़ा रहे हों, लेकिन मुस्लिम बहुल निकायों में वो इन दोनों ही पार्टियों का गणित बिगाड़ सकते हैं। तो पिछले आप कुछ साल देखें, ओवैसी एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे हैं जिन्हें आप राष्ट्रीय परिदृश्य में हमेशा मौजूद पाएंगे, वोकल पाएंगे। हैदराबाद तक सीमित एआईएमआईएम की पहचान ओवैसी के कारण सारे देश में है। निकाय चुनाव में ये पार्टी और उनकी एंट्री क्या असर डाल सकती है, इस बात को डिकोड करते हैं। एमपी में कांग्रेस बीजेपी यही दोनों आपस में एक दूसरे को अभी तक टक्कर देते आए, लेकिन अब एआईएमआईएम ये भी मुकाबले में। ओवैसी जानते हैं कि भले ही वो जीत हासिल ना कर पाए, लेकिन मौजूदगी अगर दर्ज करा पाते हैं तो ये भी कामयाबी है। इसी तरह का प्रयोग ओवैसी पहले बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र चुनाव में कर चुके हैं। ओवैसी एआईएमआईएम को राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के एक विकल्प के तौर पर, मजबूत विपक्ष के तौर पर भी पेश करना चाहते हैं, और इसी चाहत में वो आप इस मैदान में उतरे हैं और निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करें।